Hello, welcome. Today we are going to discuss the topic lysosomes. So, lysosomes are basically the small organelles that contain the enzymes that help in digestion of the foreign particles. So, basically lysosomes क्या होते हैं बेटा? ये organelles होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होती हैं जो एसिड हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स होती हैं जो बेसिकली फूड मॉलिक्यूल्स को फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं. दे ब्रेक अप द फूड सो इट इज ईजियर टू डाइजेस्ट. तो बेटा फूड को वो डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इन एनिमल सेल वाइल इन द यीस्ट एंड प्लांट्स द सम रोल्स आर परफॉर्म बाय द लाइटिक वैक्यूल्स. ठीक है. तो इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं, ये एनिमल्स में पाए जाते हैं, बट इसमें कुछ वैक्यूल्स होते हैं जो कि डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. इट इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट डी डेवी इन 1955 and the first electron micrograph by Novikov and basically Duke got a Nobel Prize for the same. So basically lysosomes are the structures that contain the enzymes that help in digestion of the food, or it is help in the basically cleaning of the foreign particles or digestion of the foreign particles. So lysosomes are common in animal cells but rare in the plant cells. They contain the hydrolytic enzyme. What is hydrolytic? Hydrolytic enzyme that break down something. Hydrolytic enzyme necessary for the intracellular digestion. Okay, in the animal cells it is basically found, and जो बेटा क्या करता है, ये digestion में help करता है. जो भी food molecule को basically break down में क्या करेगा, help करेगा. The size of lysosomes varies from 0.8 to 0.8 micrometer का size होता है. They are larger than the phagocytes, WBCs. WBCs basically larger. They are larger than phagocytes. 0.8 से 2 माइक्रोमीटर के होते हैं phagocytes में. RBCs जो WBCs में साइज क्या होता है, इनका ज़्यादा बड़ा होता है. तो जैसे देखिए ये बेसिकली आपका lysosomes हैं. ठीक है. ये आपके क्या है, फूड वैक्यूल्स हैं. ठीक है. वो यहाँ पे इसके साथ क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे. फ्यूज करने के बाद अपनी सारी एंजाइम्स फूड वैक्यूल्स में क्या कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. और यहाँ पे आपके पास जो एंजाइम है फूड वैक्यूल्स के अंदर जो फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं. ध्यान से देखिए बेटा, ये आपके पास लाइसोसोम्स है. द लाइसोसोम्स कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम. दे बेसिकली फ्यूज विद द फूड वैक्यूल्स. फूड वैक्यूल्स आर द वैक्यूल दैट कंटेन द स्टोर्ड फूड. तो वो जो इसके साथ फ्यूज करेगा बेटा, सारी एंजाइम अपनी फूड वैक्यूल्स में ट्रांसफर कर देगा और फर्दर ये इसमें डाइजेशन के लिए क्या करेंगी बेटा, हेल्प करेगी. दिस इज हाउ द डाइजेशन टेक प्लेस इन द सेल्स. तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ रहा है कि लाइसोसोम में एंजाइम कौन कौन सी होती हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे पहले एंजाइम्स कौन सी होती है बेटा, फॉस्फेट एस्टर. ठीक है. फॉस्फेट, द मेन एंजाइम इज बेसिकली द फॉस्फेट एस्टर एसिड फॉस्फेट. ठीक है. सब सेकंड एंजाइम कौन सी आ रही है आपके पास, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में कौन कौन सी एंजाइम्स आपके पास आ रही है बेटा, न्यूक्लियस कंटेन द डीएनएस. ठीक है. डीएनएस और आपके पास आरएनएस. थर्ड एंजाइम कौन सी आ रही है आपके पास, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करती है. ठीक है. इसके नाम एक एक नाम याद कर लीजिए, कोलेजनेस एंड प्रोटीएस एंजाइम याद कर लीजिए. उसके बाद क्या आती है, कार्बोहाइड्रेट. जो जो आपके न्यूट्रिएंट होते हैं. न्यूट्रिएंट क्या क्या है, देखिए बेटा आपके पास प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, और उसमें सेल्स भी डीएनए वगैरह भी हो सकते हैं. अगर प्लांट है तो डीएनए वगैरह, तो डीएनए को भी क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा. इसके अलावा फॉस्फेट एस्टर. इसके अलावा क्या होगा, फॉस्फेट एस्टर, जिसको बोलते हैं एसिड फॉस्फेटेस. तो बेटा आपने सबसे पहले देखना है, इसको याद करने का तरीका क्या है, आपके फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं. सबसे पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट. यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंजाइम होगी. क्या होता है, प्रोटीन है, प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम होगी. और क्या हो सकता है, अगर वो प्लांट मटेरियल तो डीएनए भी है, तो इसमें न्यूक्लियस है जो डीएनएस आरएनएस होगा. इसके अलावा बेटा आपके पास लिपिड है तो लिपिड डाइजेशन एंजाइम भी होगी. तो ये आपने याद कर लेना कि आपके बेसिकली लाइसोसोम्स में कौन कौन सी एंजाइम्स होती हैं. तो मेनली आपके पास है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंजाइम. इसका एक एग्जांपल याद कर लो चाहे आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम याद कर लो. फिर लिपिड डाइजेशन एंजाइम है, उसमें आपके पास एस्टरेस एंजाइम का नाम याद कर लो. प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम है, उसमें आप कोलेजनेस का नाम याद कर लो. न्यूक्लियसिस का मतलब है जो डीएनए को ब्रेक करती है, आरएनए को ब्रेक करती है. लास्ट में फॉस्फेट एस्टर को एसिड फॉस्फेटेज का एंजाइम का नाम याद. तो बेसिकली बहुत सिंपल है, जो जो न्यूट्रिएंट में है उसको ब्रेक करना है, तो वही सारे एंजाइम्स आपके पास
लाइसोसोम में प्रेजेंट होंगे। अच्छा, all the hydrolytic enzymes are produced in the endoplasmic reticulum and to some extent in the cytoplasm are transported and processed to the Golgi apparatus, and through the Golgi apparatus they pinch off and single membrane vesicle। बेटा ऐसा क्या होता है, आपको मैं लास्ट टाइम बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपके पास प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, क्योंकि आपके पास ट्रांसलेशन कहाँ होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन होता है वो वेसिकल की फॉर्म में आपको पता है गोल्गी apparatus में आता है। गोल्गी apparatus में क्या होता है, इसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है प्रोटीन की दी फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। फिर वहां से वो पिंच ऑफ, आपको पता है ट्रांस गोल्गी से वो हल्का सा पिंच ऑफ होता है, जो पिंच ऑफ होता है उसको बोलते हैं, उसमें आपके पास सारे डाइजेस्टिव एंजाइम अगर पिंच ऑफ हो रहे हैं इसका वेसिकल में, तो जिस वेसिकल में आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम सारे पिंच ऑफ एक साथ हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे लाइसोसोम। समझ लगी बात। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके पास प्रोटीन फॉर्मेशन हुए, वो प्रोटीन पैक फॉर्म में आपके पास सिस गोल्गी में चले गए, सिस गोल्गी से कहाँ गए मीडियम गोल्गी, मीडियम गोल्गी में जाके क्या हो गया वो थोड़े से मॉडिफाई हुए, मॉडिफाई होने के बाद ट्रांस गोल्गी से वहां से बड बन के वो बाहर को निकल के, और जो बड होता है वो आपका एक वेसिकल जिसमें आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम स्टोर है, तो उस वेसिकल को हम क्या बोलेंगे, लाइसोसोम्स। तो बेटा इट इज कॉल्ड द पुलिस फोर्स ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग और स्टोमक ऑफ द सेल। कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, नाम याद रखने आपने। तो ये स्ट्रक्चर है आपके पास लाइसोसोम्स का, ठीक है। लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस इन द गोल्गी apparatus। तो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं बेटा, ये गोल्गी apparatus में क्या होते हैं बेटा, ये दीज आर प्रोड्यूस इन द गोल्गी apparatus, ठीक है। Lysosome is a membrane bag containing the digestive enzyme. To digest the food, the lysosomes contain lysosome membrane fused with the membrane of the food vacuole and skewered the enzyme inside। तो बेटा वही बात जो आपने पीछे बताई थी मैंने कि जो फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोम्स क्या कर देगा, फ्यूज कर देगा अपनी सारी एंजाइम्स अपनी फूड वैक्यूल के अंदर क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा, और जितना भी इसमें न्यूट्रिएंट है वो सारा क्या हो जाएगा बेटा, डाइजेस्ट हो जाएगा। The digested food can then diffuse through the vacuole membrane and enter the cell to be used for the energy production। और जो आपका जो डाइजेस्टिव फूड है फिर फूड वैक्यूल से कहाँ एंटर कर जाएगा, सेल में, वहां जाके फिर वो अपने बेसिकली एनर्जी के लिए ग्रोथ के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। दिस इज बेसिकली द इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डायग्राम है लाइसोसोम्स का, ठीक है। तो बेटा एक पॉइंट आता है, लाइसोसोम्स आर द सेल गार्बेज, ठीक है। दे आर यूज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम, तो पहले आता है फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, ये इंजेक्शन ऑफ द लार्ज एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल लाइक फॉरेन इन्वेडिंग माइक्रोब्स। तो फाइगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि आपका जो सेल है, जो जितने भी आपके पास फॉरेन जो आपके बैक्टीरिया उसको क्या करता है, इंजेस्ट करता है, उसको बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। फिर आता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है इंजेक्शन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच आर प्रोटीन्स, ठीक है, फ्रॉम द सेल सरफेस। तो जब आपके पास बाहर से कोई बड़े से मैक्रोमोलिक्यूल आपके सेल के में आते हैं उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है माइक्रोब आपके पास सेल के अंदर आ रहा है, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और एक आता है ऑटोफैगी, ठीक है। ऑटोफैगी में क्या होता है, बेसिकली ऑटोफैगी में क्या होता है आपके पास, बेसिकली दैट इसमें बेटा आपके पास होता है कि द old and unneeded organelles or proteins or microbe that are invaded cytoplasm and delivered to the cytoplasm। तो बेसिकली क्या होता है, जिसमें आपके पास जितने भी ऑल ऑर्गेनेलीज होते हैं आपके सेल में, जितने भी ओल्ड ऑर्गेनेलीज हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो माइक्रोब्स हैं, वो सारे किसको दिए जाएंगे, लाइसोसोम में। लाइसोसोम में जाके वो क्या हो जाएंगे बेटा, आपके डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। तो जितने भी ऑटोफैगी का मतलब होता है कि अपने, ऑटो का मतलब सेल के जो भी आपके पास जो भी आपके ऑर्गेनेलीज हैं, ओल्ड ऑर्गेनेलीज, वो सारे इसको लाइसोसोम्स को दिए जाते हैं। ऑटोफैगी में आल्सो लीड टू द ऑटोफैगिक सेल डेथ, a form of programmed cell destruction autolysis of the cell which mean that cell is digesting itself। इसका मतलब सेल अपनी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, ओल्ड ऑर्गेनेलीज को क्या कर रहा है, वो किल कर रहा है, तो इसको बोले ऑटोमेटिक सेल डेथ को भी इसको बोलते हैं। So today we will do to this part
Next part, the next video we will discuss tomorrow, and the different types of lysosomes like primary lysosome and secondary lysosomes I will discuss tomorrow. Thank you.